और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जीत दर्ज करना और जमानत बचाना तो दूर, चंद सीटों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। बीएसपी के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं और बीएसपी का दिल्ली में एआईएमआईएम से भी खराब प्रदर्शन रहा। जरा देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव के नतीजे कई पार्टियों के लिए मंथन का मुद्दा छोड़ गए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक है। दिल्ली में बीएसपी की 68 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। इसमें 42 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम को 0.78% वोट मिले हैं, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार एआईएमआईएम से भी नीचे चला गया है। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट मिले। तो दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से बसपा का जनाधार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी कम है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हमारी आदरणीय मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष नेता भी है और उनका जनाधार कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार कम होता जा रहा है, बाकी के राज्यों में भी उनका जनाधार नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनका जनाधार कम होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कभी दिल्ली में भी विधायक हुआ करते थे। 2008 में पार्टी के 2 विधायक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2008 के दिल्ली चुनाव में बसपा का वोट शेयर 14% से ज्यादा था। उस समय बसपा अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। यूपी में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी लगातार धरातल में जाती रही। 2013 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर 5.35% पर आ गया, जो 2015 में और गिरकर 1.30 पर रह गया। 2020 में चुनाव में बसपा का वोट शेयर मात्र 0.71% रह गया। दिल्ली में मायावती ने एक भी रैली नहीं की। पूरा चुनाव आकाश आनंद के चेहरे पर लड़ा गया। जो इस तरह की पार्टियां जो हैं वो पानी के बुलबुले की तरह तैयार होती हैं, खड़ी होती हैं, तो आप देखना भी, क्योंकि जब नीतियां, कार्यक्रम, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो सोच होती है वो प्राथमिकता नहीं होती और कास्ट, कम्युनिटी, लोकल जो संकीर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है वो आप वोटों को जो है वो उसका ध्रुवीकरण करते हैं, तो बहुत दिन नहीं चलता। बसपा को सबसे ज्यादा देवली सुरक्षित सीट पर 2581 वोट मिले। वहीं सबसे कम वोट मटिया में महल में 130 वोट मिले। 53 सीटें ऐसी रहीं जहां बसपा को 1000 से कम वोट मिले। वहीं 68 में से 42 सीट ऐसी रहीं जहां नोटा से भी कम वोट बसपा को मिले। यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।